नमस्कार। जर्मनी में हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और यहाँ पे हायर एजुकेशन फ्री भी है। तो इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम यहाँ की एक स्टूडेंट से ग्रेजुएशन के बाद या फिर मास्टर्स के लिए जो कोर्सेस हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे और एंड में उसके बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है उसकी भी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार। पिछले बहुत दिनों से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जर्मनी में हायर स्टडीज के बारे में एक वीडियो बनाओ। तो उसके बारे में मेरे पास बहुत सारी थियरी थी और स्पेशली आजकल इंटरनेट पे या फिर DAAD करके जो एक वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड डॉइचे अकेडमिशर आउस्टाउसडिenst, इसकी वेबसाइट पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पर एट द एंड थियरी थियरी होती है और एक्चुअली जब आप बात करते हो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ कि जो यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं तो वो अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए हम ये 2 पार्ट्स की सीरीज कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने ऑलरेडी देखा है कि भाई 12th के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। उस पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस पार्ट में हम देखने वाले हैं कि एक बार आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है हर्षाली सुराना। वेलकम हर्षाली। थैंक यू केदार। मेरा नाम हर्षाली सुराना है एंड मैं यहाँ पे 2019 में आई हूँ एंड मैंने बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है और अभी मास्टर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में कर रही हूँ। गुड। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके पर्सनल आपकी जर्नी के लिए बारे में जानते हैं एंड देन जो सबके दिमाग में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं उनके बारे में हम जाएंगे। तो सबसे पहले एक्चुअली आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे जर्मनी में पढ़ने के लिए आना है और क्यों डिसाइड किया? तो ऐसा था कि जब मेरा बैचलर्स ख़त्म होने आया था 2018 में, तब मुझे अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे बहुत सुनने में आया कि जर्मनी में बहुत अच्छा एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है। तो मैंने उस तरह अपनी रिसर्च चालू की, लोगों से बात करना चालू किया। मैंने जो यहाँ पे सीनियर्स थे उनसे बात करना चालू किया एंड देन उसके बाद मुझे जिस फील्ड में करना था वो मैंने चेक किया कि कौन सा फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है एंड उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन करने चालू की कि मेरे हिसाब से कि मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, कौन सी सिटी सूटेबल है। तो उस तरह से मैंने सब शॉर्टलिस्ट किया एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटीज। और जब आपने ये सब शुरू किया, हम इसके बारे में एक्चुअली हम बाद में जब एक्चुअली जेनरिक क्वेश्चंस लेंगे तब ये लेंगे ही। पर जब आप यहाँ पे आए और लास्ट 3 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बोथ इन क्लासेस एंड देन आउटसाइड क्लासेस? हाउ इजी, हाउ हार्ड इट वाज? तो जब मैं आई थी ऑफकोर्स इनिशियली सबको डिफ़िकल्टीज होती है बिकॉज इतना कुछ पता नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर यू। बट जैसे आप एक्वेंट होते जाते हो एंड तो इजी लगने लगता है बिकॉज तुम्हारे साथ फ्रेंड्स होते हैं एंड देर आर ऑल्सो अदर पीपल टू गाइड यू। एंड एजुकेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि क्लासेस इट्स रियली गुड प्लेस। प्रोफेसर्स बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में बोलते हैं एंड नॉट ओनली दैट एजुकेशन तो है ही जिसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, बट अब अपन सब दूसरे कल्चर लोगों से मिलते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात होती है। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है एंड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू लाइक स्पेशली जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें सोशलाइजिंग होता यस है, नए कल्चर के सोशलाइजिंग, बारे में यस। तो सीखते हो आप। कल्चर के बारे में एंड देन थोड़े स्टार्टअप्स होते हैं जो कि कंपनी में भी आप जाके प्रोजेक्ट स्टडीज या कुछ कर सकते हो। सो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। Correct. हम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बात करेंगे ही। दैट वाज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। बट एज अ गर्ल, बिकॉज ऐसे बहुत सारे यहाँ पे पेरेंट्स भी होंगे कि जो विल बी अ लिटिल बिट स्केप्टिकल कि भाई इतने दूर हमारी Right. बच्ची को कैसे हम पढ़ने भेजे। तो हाउ हाउ सेफ यू थिंक जर्मनी इज फॉर गर्ल्स? तो मेरे हिसाब से जर्मनी इज़ द सेफेस्ट प्लेस बिकॉज मुझे पार्टीज़ करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी अच्छा लगता है। तो मैं लेट नाइट बाहर भी जाती हूँ तो मुझे कभी आज तक ऐसे लगा नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। सो मेरे हिसाब से इट्स रियली गुड प्लेस फॉर गर्ल्स टू स्टे। So basically you are happy here with everything that is going on and you see a lot of good opportunities. Yeah. Okay, so then we will come back to the generic questions कि जो लोगों के दिमाग में होंगे कि जिनके हमको आंसर्स देने हैं। As I said, लास्ट के 5-10 मिनट में हम वो DAAD वेबसाइट पे वो सब कैसे करना है वो देखने वाले ही हैं। तो that will be the at the end.
बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि जिन्होंने इसके थ्रू गया है इसलिए उनको पहले वो पूछे. तो कैन यू टेल मी कि यहाँ पे आई थिंक देयर आर 2 सेमेस्टर्स, राइट? सो फर्स्ट इज विंटर सेमेस्टर एंड विच स्टार्ट सितंबर अक्टूबर, एंड देयर इज अ समर सेमेस्टर दैट स्टार्ट्स इन अप्रैल मई. तो सपोज अगर हम में से कोई लोग हैं कि भाई जो अभी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में है और उनको, या फिर अपने जो भी आप कर रहे हैं बीएससी बीकॉम में कर रहे हैं और वो अपने सेकंड थर्ड ईयर में है, तो उनको अगर विंटर 2023 में यहाँ पे आना है, तो उन्होंने क्या प्रोसीजर करनी चाहिए और कब करनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको किस फील्ड में करना है. तो आप कोई भी फील्ड ले सकते हो, ऐसे नहीं है कि इंजीनियरिंग में ही करना है या लाइक डॉक्टर में ही करना है. यू कैन गो इन टू एनी फील्ड विच आर इंटरेस्टेड इन, एंड तुम वो हिसाब से यूनिवर्सिटी तुम किस फील्ड में इंटरेस्ट है वो भी कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें जो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या कोई दूसरा फील्ड कर रहे हो, तो तभी आप इस पे रिसर्च कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है. एंड उसके बाद वही फील्ड में आपको जॉब मिल गई अगर इंडिया में, तो इट विल बी अ रियली गुड हेल्प कि ये एक बैकअप प्लान हो जाएगा आपके एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस के लिए. तो मे बी ये सब प्रोसेस के लिए मुझे लगता है एक अराउंड 8 मंथ्स to 10 मंथ्स हर किसी का जाता है, बिकॉज जर्मनी में प्रोसेस टाइम लगता है. तो लाइक देर आर डिफरेंट स्टेप्स कि पहले थोड़े डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को. तो लाइक यूनी असिस्ट में, तो यूनी असिस्ट में कैसा होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स उनके हिसाब से जो चाहिए रिक्वायरमेंट्स आप सबमिट करते हो, तो वो एक स्कोर भेजते हैं. सो वंस यू गेट एक्सेप्टेड देयर, देन यू कैन उनके अंडर जो यूनिवर्सिटीज आती है दूसरी, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो वो हिसाब से. तो एंड देन वो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते वक्त भी आपको मतलब आपको ऑलरेडी जब आप शॉर्ट लिस्ट करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी पता होती है. तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्टार्ट, लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन हो या लेटर फ्रॉम कॉलेज होता है जो प्रोफेसर से साइन करके देना पड़ता है. तो दीज आर स्मॉल डॉक्यूमेंट्स विच जो ऑलरेडी वेबसाइट पे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से दी गई होती है. सो आई थिंक आई गॉट कपल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम यू. सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं आ सकते, आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फील्ड के लिए आ सकते हो. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एंड सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग यू विल स्टार्ट विद इज यू विल स्टार्ट अप्लाइंग टू यूनिअसिस्ट जो है वहां पे आप जाके, एंड व्हेन दे वैलिडेट कि यू आर ओके टू प्रोसीड अहेड, then you will apply to a lot of universities. True. And you can at a time apply to many universities, right? Yes. And then if you get selected in more than one university, you can decide which university you want to join. Yeah, आप ज्वाइन कर सकते हो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है. करेक्ट. तो ये हो गया यूनिवर्सिटी सिलेक्शन तक हम आ गए. तो नॉर्मली एक जनरल क्वेश्चन है कि यस हमने सुना है कि भाई यहाँ पे स्पेशली जो सरकारी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वो तो फ्री है, मतलब वहां पे ट्यूशन फीस तो नहीं है. बट एट द सेम टाइम आर देयर एनी स्कॉलरशिप्स कि जो आपको हेल्प कर सके? हाँ, यहाँ पे कैसे होता है कि अभी जैसे मैंने आपको मेंशन किया था पहले कि यूनी असिस्ट के थ्रू थोड़े यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कर सकते हो. तो ऐसे भी यूनिवर्सिटीज होते हैं जो अपन डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं. तो जब अपन एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं एंड एक बार आप एक्सेप्ट हो गए, तो वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके उनके देख सकते हो क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या नहीं वो कोर्स के लिए. सो इफ इट इज अवेलेबल तो उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आप सूटेबल हो वो कोर्स स्कॉलरशिप के लिए. अगर आप सूटेबल हो तो मैं कहूँगी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो लोग एटलीस्ट एक सेमेस्टर के लिए आपको मंथली अमाउंट भेजते हैं विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, मतलब डेली एक्सपेंसेस के लिए हो या सेविंग्स के लिए हो, जो भी. Okay. So yeah. And then so we are done with 2 steps. हमारा uni assist हो गया, उसके बाद हमने we had applied to universities. Okay. Then third step is I think visa, right? So for visa I think the other documents are standard, they should be similar. But I have heard about something called as blocked amount कि भाई because Germany is a socialist state, so अगर आपके पास अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं तो गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. So what they do is कि वो आपसे एक blocked amount ले लेते हैं and then every month you can गेट दैट. उसमें से थोड़ी थोड़ी ले रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, वो आप अमाउंट किसी को दे नहीं रहे हो, इट्स जस्ट दैट इट इज ब्लॉक्ड, राइट? सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मतलब कैसा होता है कि जब आप जर्मनी में एंट्री वीजा के लिए जाते हो तो वो लोग एक डॉक्यूमेंट पूछते हैं दैट्स फॉर ब्लॉक्ड अकाउंट. तो कैसा होता है कि उसका एक प्रोसेस होता है, लाइक देयर आर मेनी लाइक ऑर्गेनाइजेशंस और इवन बैंक्स हेल्प यू विद दैट. तो आप एक अमाउंट ब्लॉक करते हो
एंड उसके बाद जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है एंड यू गिव दैट टू वीजा, दे नो कि दे लाइक यू एज अ इंडिविजुअल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन जर्मन गवर्नमेंट. सो ये वीजा अप्रूवल के लिए बहुत जरूरी बात है. एंड उसके बाद जब आप जर्मनी आते हो, तब एक बार यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन हो गया आपके नाम पे, तो एक अमाउंट एवरी मंथ आपके है. लिए, और Yes. वो आप उससे खर्चे कर सकते हो. ओके. So but then you came visa and then you started studying here. Yeah. So that is a standard procedure. Yeah. Okay. Now another important thing कि वो ठीक है, ट्यूशन फीस तो फ्री है, Yes. बट आपको यहाँ पे रहना है, आपको यहाँ पे खाना पीना है, यहाँ पे थोड़ा सा घूमोगे, तो उसके लिए आई हैव हर्ड कि यहाँ पे whatever I have learned कि यू कैन वर्क फॉर 180 टोटल डेज, आप काम कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब, या फिर रफली ट्रांसलेट्स टू 80 आवर्स अ मंथ. सो व्हाट दैट अमाउंट यू गेट फ्रॉम दैट पार्ट टाइम जॉब, वो अमाउंट सफिशिएंट होता है आपके ये सारे खर्चे कंप्लीट कवर करने के लिए? तो कैसा होता है, आप जब यहाँ पे आते हो मास्टर्स के लिए या बैचलर्स के लिए, जो भी हो, तो आपको एक बार आप सेटल हो गए तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यू कैन वर्क एज अ वर्किंग स्टूडेंट बोलते हैं उसको, या पार्ट टाइम जॉब बोल लो. तो वो होता है 80 आवर्स पर मंथ, जैसे आपने मेंशन किया. एंड उसमें कैसा होता है कि आप आइदर अपने फील्ड में कर सकते हो जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, या आप लोकल जॉब्स या और जॉब्स जो बोलते हैं लाइक मैकडोनल्ड्स में करो या बर्गर किंग में करो, वैसे भी कर सकते हो. तो उनका एक आर्ली पेमेंट होता है. एंड वो जो मंथ, सो टोटली जो जितने आप आवर्स आप काम करते हो, तो वो हिसाब से आपको मंथली सैलरी मिलती है. एंड वो सफाइस होती है मंथली एक्सपेंसेस के लिए, लाइक उसमें आप सेविंग्स कर सकते हो, रेंट निकल जाता है, फूड एक्सपेंसेस हो जाता है, एंड आप घूम भी सकते हो. सो यस, इट्स मुझे मेरे हिसाब से कवर अप हो जाता है सब कुछ. सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि ठीक है वो ट्यूशन फीस फ्री है या नॉमिनल है, पर यहाँ पे रहने खाने का क्या? तो इफ यू आर रियली विलिंग कि भाई आप, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम कि आप थोड़े से मतलब इफ यू आर मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा सा यू आर वीक फैमिली, फ्रॉम वीक फैमिली, सो आप अपने जो सारे खर्चे हैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके आप वो खर्चे भी आप अपने निकाल सकते हो. सो दैट इज वन थिंग. एंड व्हेन वंस यू आर डन, सो आई थिंक यू कैन, जैसे आपने बताया कि आप अपने फील्ड में भी वो कर सकते हैं. तो अगर आप अपने फील्ड में ही कर रहे हो, देन आपने अपना वही जो भी, कैन यू कंटिन्यू इन दैट कंपनी? डज इट हैपन? तो कैसे होता है, वो कंपनी पे कंपनी वेरी करती है. सो इट्स प्रोसेस लाइक, जैसे आप वर्किंग स्टूडेंट सपोज अपने फील्ड में कंपनी में कर रहे हो, एंड दे लाइक योर वर्क, दे लाइक योर परफॉर्मेंस, तो वो एक्सटेंड करते हैं कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर तुम्हें कोई थीसिस का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहाँ पे, तो आप वो भी लेके कर सकते हो यूनिवर्सिटी एंड कंपनी को मर्ज करके. एंड देन दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेर इन आपको 90% चांसेस होते हैं कि कंपनी ये आपको डायरेक्ट फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकती है. तो आपको फिर जॉब सीकर वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो मैं जो 18 मंथ्स के लिए मिलता है. अदरवाइज सपोज आपके पास अगर जॉब नहीं हो या आप और जॉब कर रहे हो, तो 18 मंथ्स का एक जॉब सीकर वीज़ा होता है जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो. सो आपका व्हाटएवर आप जो भी बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हो, सपोज आपने साइंस में किया, इंजीनियरिंग में किया है, और जिस दिन आपका खत्म हुआ, इफ यू डोंट हैव अ जॉब, आपको 18 महीने मिलेंगे आपके फील्ड में जॉब ढूंढने के लिए. एंड टिल दैट यू कैन वर्क इन अदर फील्ड्स आल्सो. या आप कोई भी और जॉब कर सकते हो that's a good आपके thing. एक्सपेंसेस निकालने के लिए. तो yeah. Okay, so basically for all practical purposes your future Yes. is secure. Yes. And मुझे एक और सवाल पूछना था कि यहाँ पे जब आप आते हो सीखने के लिए ये, तो are there any language requirement both for say German as well as English? तो कैसा होता है, जर्मन, एज आप जर्मनी में आ रहे हो, तो जर्मन तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सीखने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ओनली कि आपको जॉब में मदद हो सकती है, बट डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत आसान है यहाँ पे लोगों से. एंड आप अगर जर्मन आती है तो आप दूसरे लोगों से भी अच्छे से मिक्सअप हो सकते हो. एंड अदर देन दैट, जब आपका प्रोसेस चालू है, तब आप ऑलरेडी वो वेबसाइट्स, जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हो, तो वेबसाइट्स पे ऑलरेडी आपको पता होता है कि आपको कौन से एग्जाम्स देने, लाइक आईएलटीएस हो या टोफेल हो, जीमैट हो, जीआरई हो. So that depends on each university. Yes. हर यूनिवर्सिटी Yes. का अलग हाँ, प्रोसेस होता है. ओके, बट इट्स ऑलवेज गुड कि बाबा आप जितना जर्मन सीख सके उतना सीख के, अगर इंडिया से आ रहे हो, सो इट्स नॉट ओनली इन योर स्टडीज में ही नहीं, पर पार्ट टाइम जॉब्स में या फिर बाद में भी जब आप जॉब सर्च कर रहे हो,
तो देन इन जॉब मार्केट आल्सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। यस, स्पेशली जॉब ढूंढते वक्त जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसका जर्मन लेवल हाई होता है उनको इजीली एक्सेप्ट पहले मतलब प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। सो आई वुड से कि आप जर्मन पहले सीखिए, एंड आपको चैनल भी एंड प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है केदार जाधव का। सो इट विल बी इजी फॉर यू, जस्ट इट्स बिकॉज इट्स फ्री, एंड आपको बहुत कुछ सीखने में भी मिलेगा। ओके, सो थैंक्स अलॉट हर्षाली, आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। और 1 महीने के बाद हम और एक बार हर्षाली के साथ लाइव सेशन लेने वाले हैं। उस टाइम उसके थोड़े फ्रेंड्स भी हमारे साथ होंगे और वो आपके सारे डाउट्स क्लियर भी करेंगे। एंड एज आई सेड कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में लिखिए। आपके ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके पास पहुंचाऊंगा, और जो 1 महीने के बाद लाइव सेशन होगा उसमें एवरीबडी विल बी अवेलेबल। आपके सारे डाउट्स, और वो यूट्यूब पे भी हम वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, सो दैट यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लैरिफाइड। एज आई सेड, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स हम देखने वाले हैं कि वो जो वेबसाइट पे से आपको कैसे सारी इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, कि हाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। बट बिफोर दैट, थैंक्स लॉट हर्षाली फॉर योर टाइम, एंड आपने हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू केदार, मुझे अच्छा लगा सबसे बात करके। चलिए अभी हम DAAD की वेबसाइट देखते हैं। ये वेबसाइट मतलब एक इंफॉर्मेशन का खजाना ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ गूगल पे जाके DAAD इंडिया टाइप करना है। दैट्स इट। वो आपको DAAD इंडिया के होम पेज पे लेके जाएगा। एक बार आप यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर हमें क्या करना है? हमें तो जर्मनी में जाके सीखना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टडिंग इन जर्मनी, और इसमें भी हमको मास्टर स्टडीज करना है। हम जाके उस पर क्लिक करेंगे, हो गया। इस पेज पे आपको लगने वाली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको सब पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। सबसे पहले कौन कौन से यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे चूज करोगे, विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी आपकी है कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और सबसे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कि आप अप्लाई कैसे करोगे। तो उन्होंने आपको एक जेनरिक कैलेंडर दिया है, जस्ट अ रिकमेंडेशन, कि आप कब चालू कर सकते हो। कि जैसे अक्टूबर नवंबर में से ही आप अगर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना है तो पहले ही आप अक्टूबर नवंबर में शुरू कर सकते हो देखना। इंफॉर्मेशन सेशन, ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हो। और जो मेन है, जो यूनि असिस्ट, उसके बारे में भी उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यूनि असिस्ट की वेबसाइट पे चले जाओगे। अगेन यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको कि भाई कैसे अप्लाई करना है एंड ऑल। इट इज अ वेरी वेरी एक्सटेंसिव वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी के साथ आपको बाद में कि भाई कौन से कोर्सेज जर्मन मीडियम में है, कौन से इंग्लिश मीडियम में है, क्या आपने जर्मन सीखनी चाहिए, ऑल दैट इज अवेलेबल। अगेन फाइनेंशियल्स में कि भाई सच में आपकी ट्यूशन फीस फ्री है क्या, वो भी आपने यहाँ पे दिया है कि भाई जो भी नॉमिनल फीस है वो आपने यहाँ पे दिया है। व्हाट काइंड ऑफ बजट आई शुड हैव इन माय माइंड, मतलब जैसे हमने बात की कि बाबा ट्यूशन फीस तो फ्री है, पर रहने का, खाने का वगैरह सब खर्चा, तो उसका भी एक रफ फिगर उन्होंने आपको जस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। स्कॉलरशिप्स हैं क्या, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहां पे दी। कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उसकी भी वेबसाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। फिर क्या ना, वर्क इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट, हमने बात की थी कि आप 120 दिन काम कर सकते हो या फिर 80 घंटे पर मंथ वो हो जाता है। तो उसके में भी बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। आप वहां पे एज अ स्टूडेंट रह रहे हो तो अकोमोडेशन, बाकी के स्टूडेंट के साथ कैसे कनेक्ट करेगो, ये भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। अगेन वर्किंग इन जर्मनी एज अ स्टूडेंट कैसे काम करना हमने अभी देखा ही। और आफ्टर योर स्टडीज ऑल्सो, अगर फॉर वॉट एवर रीजन आपके स्टडीज के बाद आपको इमीडिएटली जॉब नहीं मिला, तो भी आप यहाँ पे 18 मंथ्स तक रह सकते हो और आप जॉब सर्च कर सकते हो। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज दिस माई गाइड। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहां पे यू विल गेट सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट यूर पाथ इन स्टडिंग इन जर्मनी। आप यहाँ पे आपके इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ डाल सकते हो एंड यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अगेन देयर आर इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट, देयर आर इंफॉर्मेशन सेशंस, आप ये इवेंट अटेंड कर सकते हो, या फिर आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। एज आई सेड, इस पेज पे सब कुछ है जो आपको चाहिए, पर उसी के साथ आप इस वेबसाइट को जाइए, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मेन पेज पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कि वो अभी जस्ट आपने देखा होगा कि बिवेयर, कि ऐसे बहुत सारे फ्रॉडुलेंट लोग हैं, इनसे बिवेयर रहो। एट द सेम टाइम
स्कॉलरशिप्स के बारे में देयर इज इंफॉर्मेशन यू विल गेट की फाइंडिंग स्कॉलरशिप्स, देयर विल बी इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू कनेक्ट विद स्टूडेंट्स हु आर इन जर्मनी, इंडियन स्टूडेंट्स इन जर्मनी। सब कुछ है आपको इस वेबसाइट पे, सिर्फ आपको DAAD इंडिया सर्च करना है। हाँ, ये सब इंग्लिश में है, इसीलिए हमने एक इंट्रोडक्शन वीडियो ये बनाया है, पर अगर हमको आगे जाना है तो आपको ये सब करना ही होगा। तो आई होप कि आप सबको ये क्लियर है। आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम वो नेक्स्ट लाइव जूम सेशन में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।